देखिए दूसरा बिंदु है हमारा घड़ी की दोनों सुइयों का एक ही दिशा में आना। इसको अतिव्यापन करना भी बोलते हैं, 0 डिग्री का कोण बनाना, और अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरलैप करना। एक सुई जब दूसरी सुई के ऊपर आ जाती है तो उसे अतिव्यापन करना बोलते हैं। अब ठीक 12 बजे घड़ी में अतिव्यापन होता है। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि किन्हीं दो समयों के बीच कितनी बार अतिव्यापन होता है। तो इसको समझने के लिए अतिव्यापन, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रत्येक घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है। एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है। 12 घंटे में 11 बार अतिव्यापन होता है। यदि पूछ ले एक दिन में, अब एक दिन में 12-12 घंटे की दो प्रक्रिया होती है, तो एक दिन में 22 बार अतिव्यापन होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 12 से 3 बजे तक कितनी बार अतिव्यापन होगा। तो देखिए एक ठीक 12 बजे होता है, 12 से 1 के बीच में नहीं होता है, और 1 से 2 के बीच में एक बार होगा, फिर यहाँ एक बार होगा, फिर यहाँ एक बार होगा। अपन को देखना है 1 से 3 बजे तक, तो एक तो ठीक 12 बजे होगा, एक 1 से 2 के बीच होगा, और 2 से 3 के बीच भी होगा। अर्थात इसका उत्तर होगा 3 बार। अब यदि इसी प्रश्न को रीजनिंग में इस तरह से पूछ लिया जाए कि 12 से 3 बजे के मध्य कितनी बार, तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा 2 बार। क्योंकि जब हम 12 से 3 कहेंगे, के मध्य कहेंगे, तो के मध्य का मतलब है 12 बजे को भी छोड़ना है और 3 बजे को भी छोड़ना है। जब ठीक 12 बजे होता है तो इसलिए 1 से 2 और 2 से 3 के ये 2 ही काउंट होंगे, और 2 बार आपका आंसर होगा। इसी तरह से ध्यान रखना है, जैसे आप समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6, आपसे कहा जाए कि 1 से 6 तक कितने लोग बैठे हैं, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और यदि आपसे कहा जाए कि 1 और 6 के मध्य कितने लोग बैठे हैं, तो आप इनको ही गिनेंगे, तो ये 4 लोग आपका आंसर आएगा। 1 को भी छोड़ना पड़ेगा, 6 को भी छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह रीजनिंग में बस यही जवाब देना होता है कि जो पूछा जाए जवाब उसका देना है, अन्यथा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। इसी तरह से हम इस चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए 12 से 1 के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है, 1 से 2 के मध्य एक बार, 2 से 3 के मध्य एक बार, 3 से 4 के मध्य एक बार, 4 से 5 के मध्य एक बार, 5 से 6 के मध्य एक बार, और 1 1 1 1 1, और यहाँ पर नहीं होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, और आपसे जब भी ये पूछा जाए कि कितने से कितने, तो इस चार्ट में देखकर आप आंसर बता सकते हैं। दूसरा देखिए, यदि आपसे पूछ लिया कि 2 से, प्रश्न मिटा देता हूँ ये मैं, दो से 3 के, 2 से 7 के मध्य, या 2 से 7 तक, तो देखिए दोनों ही स्थितियों में हम 2 से गिनते हैं, ये 2 यहाँ बज रहे हैं और 7 यहाँ बज रहे हैं। अब इसके भी मध्य में 1 2 3 4 5, और 5 होंगे 5 बार।
इसके मध्य भी, और तक भी 5 बार, क्योंकि इसमें ठीक समय नहीं है। अगर आप 7 को भी छोड़ देंगे और 2 को भी छोड़ देंगे तब भी आपका ये 5 बार अतिव्यापन होगा। तो केवल छोड़ने की बात, मध्य का और तक का ध्यान रखना आपको जब 12 बजे का समय आए। मान लीजिए ऐसे पूछ लिया आपसे 9 से 12 बजे तक, तो 9 से 12, 9 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 1, 2 और 1 12 बजे 3 बार। और यदि 9 से 12 के मध्य, तो फिर आपका आंसर जाएगा 2 बार। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आप इसको बार बार देखकर समझ लें, नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में देकर पूछें, मैं एक बार पुनः समझा दूंगा। चलिए अब इसके बाद में हम अतिव्यापन का समय ज्ञात करना। अतिव्यापन का समय ज्ञात करना। अब अतिव्यापन के समय को ज्ञात करेंगे तो उसमें प्रश्न कैसे पूछेगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 3 से 4 बजे के मध्य कितने बजे अतिव्यापन होगा। तो देखिए इसमें आपको एक ट्रिक काम में लेनी पड़ेगी। बजकर 60/11 इंटू समय मिनट, यानी आपको 3 से 4 बजे के मध्य है। अब 3 से 4 बजे के मध्य को हम हमेशा यही बोलते हैं 3:02 मिनट, 3:17 मिनट, 3:49 मिनट, 3:59 मिनट, यही बोलते हैं। तो आप बजकर के आगे तो 3 लिख देंगे। अब ये तो लिख दिया आपने बजकर, आगे मिनट निकालने के लिए 60/11 इंटू समय 3 बजे का है, 3 से गुणा कर देंगे, इतनी मिनट। तो 3:180/11 मिनट। 11 कैसे में भाग देंगे, तो देखिए 11 कम 11, 6। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं आंसर कि 3:16 से 4/11 मिनट पर 3 से 4 के मध्य अतिव्यापन होगा। 2 सेकंड का काम है, निकाल सकते हैं। और भी आप समय ले सकते हैं, कोई सा भी समय लेकर आप निकालें, आपको पता लग जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो, और ये अतिव्यापन का चार्ट बनाना आप सीख लीजिए। घड़ी की अगला बिंदु है सी बिंदु। घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत आना, विपरीत दिशा में आना, 180 डिग्री का कोण बनाना। तो इसके लिए हम देखते हैं घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत आती है। 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार एक दूसरे के विपरीत आती है। ठीक 6 बजे ऐसा होता है। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत आती है, 12 घंटे में 11 बार आती है, और एक दिन में 22 बार एक दूसरे के विपरीत आती है। ठीक 6 बजे ऐसा होता है। तो हमने 6 बजे के टाइम को 1 बजे लिख लिया, 6 से 7 के मध्य और 5 से 6 के मध्य 0 बार, यानी ये दोनों विपरीत नहीं आएगी, 0 बार।
या नहीं आएगी। इस तरह से क्रॉस लगा लेंगे हम। बाकी सभी घंटों के मध्य एक एक बार आती है। आप सबको गिन लीजिए, ये टोटल 11 बार होते हैं, इसीलिए हम 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार एक दूसरे के। इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। 2 दिन में पूछे तो 44 बार, 3 दिन में पूछे तो 66 बार, ये आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो समय पूछा जाता है तो आपको केवल जो मध्य का और तक का ध्यान रखना है। वो केवल 6 बजे का समय यदि प्रारंभिक और अंतिम हो तो ही आपको करना है। जैसे 6 से 9 तक कितनी बार विपरीत आएगी, तो 6 से 9 में देखते हैं हम। 6 से 9 में आपका उत्तर है 3 बार। और यदि 6 से 9 के मध्य पूछता है वो, तो आप उत्तर देंगे 2 बार विपरीत आएगी। इसी तरह से आप सारा निकाल सकते हैं। जैसा हमने पिछला अतिव्यापन में सीखा है, आपको उसी की पुनरावृत्ति करनी है। इसमें केवल ध्यान रखना है, वहाँ हमने 12 बजे का ध्यान रखा था, यहाँ हम 6 बजे का ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोनों सुइयों एक निश्चित समय पर 2 कोण ज्ञात करना। तो देखिए, विपरीत आने का समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। यदि हम विपरीत आने का समय ज्ञात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे बजकर 60/11 समय प्लस माइनस 6 इतनी मिनट, क्योंकि ये कार्य कितने बजे, 6 बजे हो रहा है, इसलिए माइनस प्लस 6 करेंगे। अब देखिए, प्लस काम में लेना है समय 6 बजे से कम हो तब, और माइनस काम में लेना है समय 6 बजे से अधिक हो तब, क्योंकि 5 से 6 के मध्य होता ही नहीं है ऐसा, 6 से 7 के मध्य होता ही नहीं है ऐसा, इसलिए पूछेगा नहीं, आपको देखना आगे। अब देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 8 से 9 के मध्य कितने बजे अतिव्यापन, कितने बजे विपरीत आएगी। तो देखिए, बजकर यानी 8:60/11 इंटू समय 8। अब 8 6 से बड़ा है, इसलिए हम माइनस करेंगे क्या, 6, इतनी सारी मिनट। तो देखिए, 8:60/11 गुणा, पहले ब्रैकेट लगा दिया हमने इसमें, इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 और मिनट, यानी 120/11 मिनट। भाग देंगे इसमें, 11 एकम 11, 0, 10/11 मिनट। तो 8 बजकर, ये आपका आंसर है। एक प्रश्न और ले लीजिए। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 2 से 3 के मध्य कितने बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, 2:60/11 2 प्लस 6 मिनट, 2:60
60 गुणा 8/11 मिनट, 480/11, 11 चौके 44, बचे 4, 7/11 मिनट, यानी 2:43 सही 7/11 मिनट पर क्या होगा, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण होगा। तो अगला बिंदु है घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत आना अथवा 90 डिग्री का कोण बनाना। लंब बोलते हैं 90 डिग्री के कोण को, तो लंबवत आना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक घंटे में 2 बार लंबवत आती है, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार आएगी, 12 घंटे में 22 बार। और यदि आपसे पूछ ले एक दिन में कितनी बार आएगी, 44 बार एक दूसरे, ये दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत आएगी। अब क्यों आती है, क्योंकि 3 बजे तथा 9 बजे 2 बार एक चक्कर में 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हम चार्ट में समझते हैं इस चीज़ को कि देखिए ठीक 9 बजे एक बार बन रहा है, 9 से 10 के मध्य एक बार बनेगा और 8 से 9 के मध्य भी एक बार। इसी तरह 3 बजे एक बार बनेगा तो 2 से 3 के मध्य और 3 से 4 के मध्य एक एक बार बनेगा। शेष सभी समयों पर 2-2 बार बनेगा। तो अब यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए 3 से 6 के मध्य कितनी बार लंबवत होगी, दोनों सुइयां 3 से 6 के मध्य कितनी बार लंबवत होगी, तो आप देखते हैं 3 और 6 इसके मध्य है, एक तो ये 2 और 2, उत्तर है आपका 5 बार। यदि वो पूछता है कि 3 से 6 तक कितनी बार लंबवत होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 6 बार। इसी प्रकार 9 से 10 के मध्य, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 बार। 9 से 10 तक, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 2 बार। बात समझ रहे होंगे आप, वही बात है, इसको बार बार रिपीट करने से फ़ायदा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखने से आपको ये बातें सारी क्लियर हो जाएगी। आज एक ही वीडियो में पूरे घड़ी के चारों बिंदु आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब इसके बाद में समय ज्ञात करना, इसको मिटा देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। समय ज्ञात करो। तो देखिए इसमें भी वही ट्रिक, बजकर 60/11 समय +-3 +-9 मिनट। यूज करने का थोड़ा सा तरीका देखना है आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी। यानी आपसे पूछा जाए 8 से 10 से 11 के मध्य, प्रश्न मैंने ऐसा लिया है जिसमें 2 बार निकले, आपको बात समझ में आ जाएगी कि 10 से 11 के मध्य, तो आपको वही 10 बजकर तो लिखना ही है, दोनों समय ही 10 बजकर होगा।
मिनट निकालनी है तो आपको 60/11 इंटू समय है आपका 10 बजे का प्लस 3, एक तो ये करना है। दूसरा करना है 10 + 9, 10 - 3, अब 10 - 9, चारों को यूज करके देखना। अब इसका जो हल आ रहा है ना आपका, वो आ रहा है 13, इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 19, इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 7, और इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 1। अब इनमें से आपको कौन से 2 काम में लेने हैं, यानी ये जो समय प्राप्त हो रहा है आपको, ये न तो 1 से, ये जो समय है न तो 1 से कम हो और न ही 11 से अधिक हो। आपको देखना है न तो 1 से कम हो और नहीं, तो आपको एक तो ये कट जाएगा यहाँ से, एक ये कट जाएगा। अब आपके पास 2 ही समय बचे, तो 2 ही समय की मिनट निकालनी है आपको। तो 60/11 × 7, 60/11 × 1, इसमें आप भाग देंगे तो देखिए 420/11, 11 × 33, बचे 8, 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट। यहाँ पर आप करते हैं तो 60/11 ही आएगा, 5 सही 5/11 मिनट आपका आंसर। तो 2 उत्तर होंगे आपके, एक तो 10:38 सही 2/11 मिनट, और दूसरा होगा 10:05 सही 5/11 मिनट। इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक प्रश्न और ले लेते हैं हम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आपसे लिया 8 से 9 के मध्य, तो 8 + 3, 8 + 9, 8 - 3, 8 - 9। अब देखिए यहाँ पर 8 और 3 कितने हो रहे हैं, 11, 8 और 9 कितने हो रहे हैं, 17, 8 में से 3 गए तो 5, और 8 में से 9 गए तो -1, तो माइनस का भी आपके काम का नहीं है और 17 भी आपके काम के नहीं है। या तो आपके पास 11 है या फिर आपके पास 5 है। तो आप देखिए 60/11 × 5 करेंगे तो 300/11 आते हैं, और 11 दूनी 22, 7 3/11, यानी 27 सही 3/11 मिनट। और दूसरा 60/11 × 11, 11 से 11 कट गए, यानी कि 8:60 मिनट। ऐसा हम बोलते नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा 9 बजे। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करें ताकि उत्साहवर्धन हो। वैसे खाली समय को भरने का ये सबसे अच्छा उपाय है। आप पढ़िए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, सीजीएल की ले लो, या कोई भी पीटीटी की ले लो, बीएसटीसी की ले लो, बीए बीएड की ले लो, कहीं भी ये टॉपिक सभी जगह आता है और इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है। मैंने आपको कोशिश की है। अब इसकी जटिलता भरे जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो हो जाता है तो भी फिर स्टूडेंट नहीं देख पाता है, क्योंकि एक दिन में 1 GB मिलता है और 1 GB में से उसको और भी बहुत सारी गतिविधियां करनी होती है, फेसबुक, व्हाट्सएप और कई तरह की गतिविधियां स्टूडेंट को करनी होती है। उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आप इस उपयोगी समय को देखें। कोशिश करूंगा कि ये बहुत कम MB में आपको वीडियो अवेलेबल हो। ज़्यादा संसाधन मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने हैं उनसे मैं आपकी मदद करने को ये कार्य कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से अपने मित्रों को, अपने साथियों को, जिनको आप चाहते हैं कि इसका लाभ मिले, उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।